मैं बलवंत सिंह यादव, अध्यापक, गांधी इंटर कॉलेज कुबा, महनाजपुर, आजमगढ़। आज आप लोगों को हिंदी साहित्य में काव्य सौंदर्य के तत्व के बारे में पढ़ाऊंगा। आइए इस विषय को हम ध्यान से देखें। काव्य सौंदर्य के तत्व। काव्य है क्या? सबसे पहले जिज्ञासा यही है कि काव्य है क्या, जिसके सौंदर्य के तत्व निर्धारित किए गए। तो काव्य क्या है, इसे किसने बनाया, इस पर चर्चाएं होती रहती हैं। एक संस्कृत में वाक्य है, कवि कर्म काव्य। अर्थात जो कवि का कर्म है वह काव्य है। अब प्रश्न यह है कि कवि कौन है, जिसका कर्म काव्य का सृजन करता है। तो उसके बारे में बताया गया है, अपारे काव्य संसारे कवि रेव प्रजापति यथा स्मेरोस्ति विश्वम तथा इदम परिवर्ते। इस काव्य जिसे रूपक के माध्यम से संसार भी कहा गया, यह कवि का संसार है। काव्य कवि का संसार है, जिसे कवि अपने कर्म के माध्यम से सृजित करता है। और जिस तरह से परमात्मा अपने इस संसार को बनाकर इसे सुंदरतम रूप में लाने का प्रयास करता है, ठीक उसी तरह से कवि अपने काव्य रूपी संसार को सृजित करके उसे सुंदरतम रूप देने के लिए कुछ तत्वों का निर्धारण किया है, जिनमें से तत्व हैं जो इंटरमीडिएट के पाठ्यक्रम में मूल रूप से निर्धारित हैं। रस, अलंकार, छंद। ये तीन तत्व जिनके माध्यम से कवि अपने काव्य संसार को सजाता है, सुंदर ही नहीं सुंदरतम रूप देता है। तो देखिए, ये जो तीन तत्व हैं, इन्हीं तीन तत्वों को, चूंकि विषय वस्तु जो हमने रखा है काव्य सौंदर्य के तत्व, तो इन्हीं तीन तत्वों को हम थोड़ा विस्तार से समझेंगे। पहला है रस। रस, रस क्या है? कवि ने रस को काव्य की आत्मा माना है। इसी तत्व के कारण जो काव्य है वह महिमा मंडित हुआ है। काव्य रूपी शरीर इसी रस तत्व के कारण जीवित है। विद्वानों ने रस को काव्य की आत्मा कहा है। रसो वैसह कहा है
कि रस तो ब्रह्म है। रस की चरवड़ा होती है जब काव्य में, तो ब्रह्मानंद की प्राप्ति का सा अनुभव होता है। तो ये रस जो काव्य की आत्मा है, कवि इस रस तत्व का अपने काव्य संसार में कैसे सृजन करता है, कैसे इसका उपयोग है, कैसे बना, रस निकला कैसे, आइए देखते हैं। एक आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र नामक रचना में, जिसे पंचम वेद भी कहा गया है, नाट्य शास्त्र भरत मुनि की रचना है, इसमें रस सूत्र का उल्लेख किया है। यह रस सूत्र है। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। देखिए, मैं इसको अलग अलग कर दे रहा हूं। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। अलग अलग हमने कर दिया भावों को। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। इसी त का द हो गया है, व्यंजन संधि में इसका उल्लेख है। यहां निष्पत्ति शब्द आया है। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में रस सूत्र लिखते समय निष्पत्ति शब्द का प्रयोग किया है। इस निष्पत्ति शब्द पर इसके अर्थ में विद्वानों में परस्पर मतभेद है। कोई उत्पत्ति कहता है तो कोई कहता है कि रस पहले से ही मौजूद रहता है, वह टपकता है। जैसे किसी स्पंज में जल हो और निचोड़ने पर वह टपकने लगता है, तो वहां जल की उत्पत्ति नहीं कहलाती, वह जल की निष्पत्ति कहलाती। तो इस पर बहुत विचार मंथन हुआ। आइए यहां देखते हैं रस के बारे में। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में लिख दिया कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। लेकिन इस सूत्र में यह नहीं लिखा है कि किसके संयोग से, किससे मिलेंगे, इनका किससे संयोग होगा कि रस बनेगा। वैसे रस के बारे में तो भिन्न भिन्न प्रकार की परिभाषाएं, लेकिन एक ही केंद्र बिंदु को रखकर आनंद को दी गई कि किसी काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा नाटक आदि को देखने से जो अनिर्वचनीय आनंद की प्राप्ति होती है, उसे रस कहते हैं। लेकिन यह अनिर्वचनीय आनंद
जो निकल रहा है, जो सहृदय को प्राप्त हो रहा है, विभाव अनुभाव व्यभिचारी का संयोग किससे हो रहा है, इस सूत्र में देखिए। तो देखिए किससे हो रहा है, विभाव अनुभाव व्यभिचारी के संयोग से क्या निकल रहा है, रस निकल रहा है। यहां ध्यान दीजिएगा कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी ये तीनों मिलेंगे तो रस बनेगा। किससे मिलेंगे, बाद की विद्वानों ने रस सूत्र जो है इसके मर्मज्ञ व्याख्याकारों ने लिखा अस्थाई भाव। अस्थाई भाव, अस्थाई भाव क्या है, इसको समझिए। इन सभी को आप समझेंगे तो रस सूत्र की जो अवधारणा है वो समझ में आ जाएगी। अस्थाई भाव क्या है, शब्द से ही मालूम हो रहा है, इसके अर्थ अभिधा शक्ति से बोध हो रहा है। अस्थाई भाव वे भाव जो हमेशा सहृदय में पाए जाते हैं, ये हमेशा विद्यमान रहते हैं, ये नष्ट नहीं होते, ये हमेशा पाए जाते हैं। और आप इस बात को समझ लीजिए, यह जो रस है वह इसी अस्थाई भाव में ही है। अस्थाई भाव ही जब जगता है तो रस बनता है। अस्थाई भाव विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव, इस व्यभिचारी भाव को इसका दूसरा नाम संचारी भाव भी है। संचारी से जब मेल करता है अस्थाई भाव तो रस बन जाता है। इसी अस्थाई भाव को ये सब जगा करके रस बना देते हैं। कैसे बनाते हैं, मैं एक उदाहरण से आपको समझा रहा हूं। अस्थाई भाव आप मान लीजिए बीज हैं, किसी पौधे का बीज है। इस बीज का जब मिट्टी प्रकाश और जल से मेल होता है, बीज का किसी भी बीज का, किसी भी पौधे के बीज का जब मिट्टी जल और प्रकाश से मेल होता है, संयोग होता है, तो उस बीज में अंकुरण होता है और वह बीज पौधा होता है। याद रखिए, एक पौधा कहां से निकला, बीज से निकला। इस बात को याद रखिए। ऐसे ही अस्थाई भाव है, रस कहां से निकला, अस्थाई भाव से निकला। अस्थाई भाव हमारे आपके सभी सहृदयों के हृदय में परमानेंट रूप से सोए रहते हैं, सोए रहते हैं। कैसे, जैसे पौधा अपने बीज में सोया रहता है। इसको समझिए, यही मूल रूप से आपको जानना है। रस की जो अवधारणा है, जो रस सूत्र है, वह इसी पर आधारित है। देखिए, अस्थाई भाव ही रस बनता है। कैसे, जैसे बीज से ही पौधा बनता है। सभी रस अपने अस्थाई भाव में सोए रहते हैं, जैसे सभी पौधे अपने बीज में सोए रहते हैं। विशाल वटवृक्ष, बरगद का विशाल पेड़,
आप उदाहरण तौर पर देख लीजिए, विशाल बरगद का पेड़ एक छोटी सी बीज में सोया रहता है, छोटी सी बीज में सोया रहता है। उस छोटी सी बीज में बरगद का विशाल पौधा सोया रहता है। अगर उस बीज को आप किसी प्लास्टिक में बांध कर रख दें, उस बीज का मिट्टी, प्रकाश और जल से मेल न होने दें, संयोग न होने दें, तो वह बीज अंकुरित नहीं होगा। उस बीज में कोई अंकुरण नहीं होगा। अगर बीज का मिट्टी, प्रकाश, जल से मेल नहीं होगा, संयोग नहीं होगा, तो बीज अंकुरित नहीं होगा, वो पौधा बन ही नहीं सकता। जबकि वो पौधा उसी बीज में सोया है, पौधा बीज में से निकल ही नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार अस्थाई भाव में ही रस सोया हुआ है। वह रस कब तक नहीं निकलता? जब तक अस्थाई भाव का विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव या जिसे संचारी भाव कहते हैं, इससे मेल नहीं होता। सबके हृदय में यह अस्थाई भाव है और अस्थाई भाव में उनके रस है। जैसे हर पौधे के अलग अलग बीज हैं, वैसे हर रस के अलग अलग अस्थाई भाव हैं। दूसरी बात समझिए, महत्वपूर्ण बात, एक बार में एक ही रस, अर्थात एक बार में एक ही अस्थाई भाव जगता है। एक परिस्थितियां हैं, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव, आप समझिए, एक परिस्थितियां हैं, एक कारण और कार्य है। एक कारण है जो कि जगा रहे हैं उसको। एक बार में एक ही अस्थाई भाव जगेगा और जो अस्थाई भाव जगेगा वही रस बनेगा। जितने अस्थाई भाव हैं उतने रस हैं। जैसे जितने बीज हैं उतने पौधे, जितने प्रकार के बीज उतने प्रकार के पौधे, अलग अलग अस्थाई भाव, अलग अलग रस। एक बार में एक ही अस्थाई भाव जगता है परिस्थितियों के अनुसार। मैं आपको बता दे रहा हूं एक सुंदर उदाहरण। जैसे आप जा रहे हो रास्ते में, आपको मालूम नहीं है, अचानक आप जा रहे हो और एक स्थान पर आपको खूब भीड़ दिखाई दी। आप वहां रुक गए क्षण भर के। क्या हो रहा है यह जानने के लिए उत्सुकता बढ़ी। आप थोड़ा नजदीक गए, तब तक देखे कि एक नवयुवती बचाओ बचाओ कहकर चिल्ला रही और भागी चली जा रही है। और तभी आपकी नजर पड़ती है कि 8-10 मुस्टंडे पहलवान उसका पीछा कर रहे हैं और वो बचाओ बचाओ कहकर भाग रही है। सब लोग तमाशबीन बने हुए। अब आप उस अबला की करुण पुकार को सुन करके द्रवित हो गए। आप भी शोकाकुल हो गए। आप जाकर उनको पकड़ने लगे, समझाने लगे, लेकिन उन सब ने धक्का दे दिया, आपकी परवाह नहीं किया। ध्यान दीजिएगा, आप शोकाकुल हुए। शोक अस्थाई भाव जो था जगह उस परिस्थिति को देखकर। उन सब ने धक्का दे दिया, फिर भी आप हार नहीं माने। अब दूसरा अस्थाई भाव जो उत्साह है वह जग गया। अब आपका शोक दब गया, वही उत्साह जग गया। आप थोड़ा वीर भाव में आ गए और वीर भाव में आकर के उनसे भिड़ गए। फिर भी वो संख्या में अधिक आपको धक्का देकर गिरा दिए और पीछा करते रहे। वो अबला चिल्लाती रही। अब आप लोगों के बीच में अपना अपमान समझे और आपका जो उत्साह नामक अस्थाई भाव जो जगा था वह भी दब गया। अब क्रोध नामक अस्थाई भाव जग गया। आप क्रोध में आ गए। अब जब क्रोध में आए, जो भी मिला आप उठाए उसको और फिर भिड़ गए। उनका सर फूटा, आपका सर फूटा। लोग समझाते रहे, पकड़ते रहे, आप मानने को तैयार नहीं, क्योंकि क्रोध जगा है अस्थाई भाव। आप रौद्र रस में हैं पूरा। इसके बाद लोग किसी तरह समझाए, पकड़े आपको, कहे अरे भाई क्या कर रहे हो। आप गुस्से में हैं, कह रहे हैं कि अरे तुम लोग तमाशा देख रहे हो, एक अबला चिल्ला रही है, भागी जा रही है, बचाओ बचाओ की पुकार कर रही है, तुम लोग देख रहे हो। उन लोगों ने पकड़ा, समझाया कि अभी आए हो, अरे भाई यहाँ शूटिंग चल रही है,
तो आपका जो क्रोध नामक अस्थाई भाव जगा था अब वहां दबने लगेगा। अब हास नामक अस्थाई भाव आपका धीरे धीरे उभरेगा। आप कहेंगे अच्छा शूटिंग चल रही है, हम तो समझ ही नहीं पाए। अब आप हास्य रस में हो गए, आप हंसने लगे, वो सब आपकी बेवकूफी को देखकर हंसने लगे। तो ये रस है। रस ऐसे निकलता है, परिस्थितियों से रस निकलता है। सभी रस अपने अस्थाई भाव में सोए, जैसी परिस्थिति आती है वो जग जाती है। एक बार में एक ही रस। मैंने अभी आपको बताया विभाव, अनुभाव और ये संचारी या जिसे व्यभिचारी भाव कहा गया है। जब ये मिलेंगे अस्थाई भाव से तभी रस बनेगा, तभी अस्थाई भाव रस दशा को प्राप्त होगा। रस अलग से कोई चीज नहीं है, वह अस्थाई भाव ही इस दशा को प्राप्त हो जाता है। कैसे? जैसे पौधा कहीं अलग से नहीं आया, वह अलग से नहीं आया, वो अपने बीज में ही सोया हुआ है। आप समझिए, पूरा विशाल पौधा अपने छोटे से बीज में सोया है। अगर मेरी बात नहीं मानते हैं तो आप खुद देख लीजिए, सोच लीजिए कि वृक्ष जब बड़ा होने लगता है, बीज में से निकलता है, जड़ें कहां से निकलती हैं, उसमें शाखाएं कहां से निकलती हैं, उतनी पत्तियां कहां से आ जाती हैं? सब उसी बीज में है, कोई ले जाकर चिपकाता नहीं है, सब उसी बीज में है। तो जैसे कोई भी पौधा अपने बीज में सोया है और वह बीज तब तक पौधे के रूप में नहीं बनती जब तक मिट्टी, प्रकाश और जल से उसका मेल नहीं होता। ठीक उसी तरह से कोई भी अस्थाई भाव तब तक रस दशा को प्राप्त नहीं होता जब तक विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव से उसका मेल नहीं होता। इस तरह से रस सूत्र की अनेक व्याख्याकारों ने अपने अपने ढंग से व्याख्या। आइए हम देखते हैं विभाव क्या है, वो कौन से कारण हैं जो अस्थाई भाव को रस दशा मिले जाती है। विभाव, विभाव है क्या? विभाव किसे कहते हैं? स्थायी भावों को जगाने वाले जो भाव हैं वो विभाव कहलाते हैं। स्थायी भावों को जगाने वाले जो भाव हैं वो विभाव कहलाते हैं। विभाव क्या करते हैं? विभाव ही अस्थायी भावों को जगाते हैं। ये कारण है, विभाव कारण है, इस बात को याद रखिए। विभाव कारण है, ये वो कारण है जिनसे अस्थायी भाव जग जाता है। नहीं तो अस्थाई भाव में तो रस सोया है, कोई हलचल नहीं। जैसे तालाब का पानी है, शांत है, आप जाकर कंकड़ मार तो उसमें लहरें उठने लगी, तो कारण है विभाव। अब आप देखिए विभाव क्या है? अस्थाई भावों को जगाने वाले जो भाव हैं वो विभाव कहलाते हैं। अस्थाई भाव को जगाने में जो इनका योग है उसको ध्यान में रख करके इसे समीक्षकों ने मूल रूप से पहले दो प्रकार का आलंबन विभाव और दूसरा
उद्दीपन विभाव। आलंबन वे विभाव जो अस्थायी भाव का अवलंबन बनते हैं, या इसको और विधिवत आप समझिए, मैं आपको समझा दे रहा हूं, इसको और दो भाग में मैं बांट दे रहा हूं। एक है आश्रय और दूसरा विषय। अब देखिए और स्पष्ट हो जाएगा। आश्रय क्या है? आश्रय क्या है? जिनके हृदय में अस्थायी भाव जगते वो आश्रय कहलाते हैं। ध्यान से समझिएगा, जिनके हृदय में अस्थायी भाव जगते हैं वो आश्रय कहलाते हैं, और जिन कारण से जगते हैं वो विषय कहलाते हैं। यह आश्रय और विषय को समझिए। चाहे जो भी हृदय है, जिसके हृदय में अस्थायी भाव जग रहा है वह आश्रय है। जहां अस्थायी भाव को सहारा मिल रहा है वो आश्रय, और अस्थायी भाव को जगाने वाला जो कारण है वह विषय है। जैसे आप समझिए, मान लीजिए कि आप रास्ते में जा रहे हैं और अचानक आपको पता नहीं है, आप जा रहे हैं, अचानक रास्ते में एक सांप मिल गया। सांप को देख के आप डर गए, तुरंत पीछे हटे। तो जो भय पैदा हुआ, जो भय नामक अस्थायी भाव, आप चलते समय नहीं सोचे थे कि हम रास्ते में जाएंगे तो अमुक स्थान पर डर जाएंगे, नहीं सोचे थे। लेकिन वहां कारण है अचानक एक सांप, और आपके हृदय में जो सोया हुआ अस्थायी भाव भय है वह जग गया। भय आपके हृदय में जगा, इसलिए आप यहां पर आश्रय हैं। या यूं समझ लीजिए, कोई बालक सर्प को देखकर डर गया तो बालक के हृदय में भय नामक अस्थायी भाव जगा है, इसलिए बालक आश्रय है। और किसके कारण से वो भय जगा? सर्प के कारण। सर्प विषय है। बात समझिए, बालक डर गया, पहले नहीं सोचा था, अचानक सांप को देखा और उसके हृदय में जो अस्थायी भाव, मैंने अभी कहा कि अस्थायी भाव हृदय में सोए हैं, वह अचानक जग गया। तो बालक के हृदय में भय नामक अस्थायी भाव जगा है, इसलिए भय आश्रय है। और सांप को देख करके बालक डरा है, इसलिए सांप विषय है, सर्प विषय है। ये आश्रय और विषय, आप समझिए। भय नामक अस्थायी भाव किसके हृदय में जगा? बालक के। किस कारण से जगा? सर्प को देख करके। तो सर्प विषय है और बालक आश्रय है। ये आप समझ। हाँ, कुछ रस ऐसे हैं जिनमें आश्रय विषय वही होते हैं, जैसे श्रृंगार रस है तो नायक नायिका एक दूसरे के आश्रय और विषय हो जाते हैं। नायक को देखकर नायिका के हृदय में रति नामक अस्थायी भाव जगता है, नायिका को देखकर नायक के हृदय में, नायक को देखकर नायिका के हृदय में, तो ये दोनों एक दूसरे के आश्रय विषय हो जाते हैं। तो आप समझिए, आलंबन विभाग जो है आश्रय विषय के भेद से ये दो तरह हमने बांट दिया समझाने के लिए। उद्दीपन क्या है? उद्दीपन वे विभाग हैं जो अस्थायी भाव को जगने के बाद और उद्दीप्त करते हैं और जगाते हैं। जैसे सांप आ गया, अब सांप खड़ा हो जाए, फनकार कर लहराने लगे, फूंकने लगे, तो बालक और डरेगा। जो उसका भय जो जगा है उसके हृदय में, वह भय और बढ़ेगा। तो इस तरह से सांप का लहराना, फुफकारना, ये क्या है? उद्दीपन है। तो ये उद्दीपन विभाग ये क्या करते हैं? अस्थायी भावों को जगाने का काम करते हैं। याद रखिए, अस्थायी भाव सोए रहते हैं, क्योंकि हमने अभी कहा कोई बालक जा रहा है रास्ते में, पहले से नहीं डरा है, अचानक सांप आया, और जो भय नामक अस्थायी भाव है वह सांप को देखते ही बालक के हृदय में जग गया। तो ये जगाने का काम करते हैं, अस्थायी भाव को जगा देते हैं। ये बात समझ में आ गई? अस्थायी भाव को जगाने का काम विभाव ही करते हैं।
और जब अस्थाई भाव जगेगा, यहां ध्यान दीजिएगा, इसके बाद क्या है? अनुभाव। देखिए कार्य है ये, स्पष्ट है शब्द से। अनु है, अनुमानी पीछे, विभाव के बाद वाली बात है ये। विभाव में क्या हुआ? अस्थाई भाव जगा। जब अस्थाई भाव जगेगा तो उसी के हिसाब से कार्य होगा। अब अनुभाव में होता क्या है, देखिए मैं आपको समझा दे रहा हूं। आश्रय की जो चेष्टाएं हैं, अनुभाव कहलाती हैं। ध्यान दीजिएगा, आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। आश्रय के हृदय में पहले कोई चेष्टा नहीं थी मन में,